Hello everyone. Today we will study about क्लास 12th मैथमेटिक्स फंक्शंस। तो हम देखेंगे यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने देखे थे यहाँ पे कि वन वन फंक्शंस क्या होता है एंड बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन था, सिग्नम फंक्शन था, इस टाइप्स के बहुत सारे फंक्शंस के बारे में देखे थे एंड फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में हमने समझाने का प्रयास किया था। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस का जो ऑन टू फंक्शंस है उसके बारे में एंड मैनी वन फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि कल जो हम देखे थे वन वन फंक्शंस, उस पर कुछ बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे ताकि वन वन फंक्शंस आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आखिर वन वन फंक्शंस होता क्या है। तो वन वन फंक्शंस का मतलब यहाँ पे ये होता है, नाम से स्पष्ट है, वन वन फंक्शंस। इट मीन्स दैट वन वन फंक्शंस, अगर आपके पास को दो सेट दिया है तो दोनों, मान लीजिए यहाँ पे एक सेट दिया है ए एंड एक सेट बी और ये फंक्शंस बना रहा है, इसमें ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट दिया हुआ है, तो नाम है वन वन फंक्शन। मतलब एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्टेड होगा, दैट इज नॉन एज वन वन फंक्शंस, उसको हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शंस। देखिए यहाँ पे वन, इसको ई से मिला देंगे, इसको सी को डी से मिला देंगे, ई को एफ से मिला देंगे। देखिए इसमें प्रत्येक एलिमेंट एक एक एलिमेंट से ही मिल रहा है, तो ये कहलाएगा वन वन फंक्शंस। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही है, वन वन फंक्शंस। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इसको, ये तो हम डायग्राम समझ के, अगर क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसके बारे में बताए थे। अगर एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसको क्या करेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, दोनों को इक्वल करेंगे। अगर इक्वल करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद आपको x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो ये होगा वन वन फंक्शन। अगर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आता है तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम इस सब कॉन्सेप्ट से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, चलिए तब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि फंक्शन जो है एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है। तो गिवन एक फंक्शन इज गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर यहाँ जो हम बताए थे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, उस थ्योरी से भी बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू हम समझते हैं कि यहाँ की एक फंक्शन दिया है, तो फंक्शन वन वन होगा कि नहीं, हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट कहता है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये है आपका नेचुरल नंबर का सेट, दिस इज नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद नेचुरल नंबर में क्या क्या आ सकता है, तुम जानते, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है शुरू होता है वन से एंड लास्ट होता है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे जाके। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, तो इसको भी तो इसी प्रकार से बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। क्योंकि ये भी शुरू से, ये नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। तो ये दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब देखेंगे फंक्शन क्या डिफाइन हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, डिफाइन होगा। इसमें देखना, हम जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे वाई पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो एफ एक्स के जगह पे वाई लिख दिए इक्वल टू एंड एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे लिख दिए। अब एक्स का वैल्यू जब वन पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू वन का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, पुट करते वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू वन, एक्स के जगह पे वन पुट रखेंगे, ये हो गया इनपुट, हम इनपुट किए वन, वन इनपुट करेंगे, जो हम इस सेट में से इनपुट कर सकते हैं, तो इनपुट करेंगे तो ये हमें आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे इनपुट के वन, इसको वन को हम इनपुट करेंगे तो y इज इक्वल टू वन का स्क्वायर, वन मतलब वन ही आ गया, मतलब ये वन किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। ठीक, एंड उसके बाद अगर हम टू पुट करें यहाँ पे तो क्या मिलेगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा, y इज इक्वल टू फोर, टू पुट करें तो यहाँ पे फोर मिलेगा, एंड थ्री पुट करें यहाँ पे तो क्या मिलेगा, सिक्स मिलेगा, सॉरी थ्री थ्री नाइन मिलेगा। देखिए,
यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, y का वैल्यू 9 हो जाएगा। 4 पुट करें 16 मिलेगा, 5 पुट करें 25 मिलेगा। इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर पुट कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का नंबर मुझे मिलेगा। तो हमें ये तो हम समझ गए कि इस प्रकार से फंक्शन ये इसको मिलाएगा, ये इसको मिलाएगा, लेकिन ये 1 1 होगा कि नहीं? तो 1 1 क्या कहता है कि इस सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का, उस सभी प्रत्येक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो। मतलब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए, सिंगल कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम इसमें ऐसा एक एलिमेंट ढूंढेंगे, ऐसा कोई भी एलिमेंट पॉसिबल है जिसमें दो वैल्यू को पुट करेंगे तो एक ही y का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि x का कोई दो वैल्यू ऐसा है जिस पर y का सेम वैल्यू आ जाए? तो ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे इंटीजर नंबर होता तो -1 होता, निगेटिव नंबर, तो निगेटिव -1 एंड पॉजिटिव -1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 सेम होता है, तो वहाँ पे 1 1 नहीं होता। इसमें x का कोई भी ऐसा दो नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पर y का सेम वैल्यू मिल जाए, इसीलिए 1 1 होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ये हम जो बताए थे fx1 = fx2, उससे ये तो 1 1 हो गया, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा। अब समझते हैं fx1 = fx2 जो बताए थे। अगर क्वेश्चन को इस डायग्राम से अगर नहीं बनाना है, मान लीजिए दोनों तरफ अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दें, स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कट सकते हैं, ये कट जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कटेगा। सो द वैल्यू ऑफ x1 = x2, यहाँ पे x1 = x2 आ गया, मतलब ये क्या होगा? 1 1 हो जाएगा। दिस इज 1 1। एंड सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है ये फंक्शन रियल टू रियल दिया हुआ है और गिवन बाय fx = x²। देखिए यहाँ पे, तो इसको हम मिटा करके हम फिर से सॉल्व करते हैं। फंक्शन इज रियल टू रियल। देखिए यहाँ पे डायग्राम, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर में जो एलिमेंट आता है कहाँ से? इसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, सारा नंबर हो सकता है। सिर्फ रियल नंबर में आयोता वाले इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके बाद बाकी सभी नंबर्स ले सकते हैं। तो इसमें आपको -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 0 भी, -1.5 भी, 1.5 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1/2 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर होता है। इसमें भी आप इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर बढ़ेगा, नीचे भी इनफाइनाइट नंबर बढ़ते रहेगा। इसमें भी ले सकते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -1.5, कुछ भी लेते हैं। यहाँ पे ऊपर भी बढ़ते रहेगा, मतलब रियल नंबर का सेट है, तो हम कुछ नंबर बस थोड़ा सा ले लिए है, ठीक है ना, क्योंकि उतना नंबर लेना पॉसिबल तो है नहीं। रियल नंबर सेट है, बहुत इनफाइनाइट नंबर होगा। तो हम क्या, यहाँ पे फंक्शन दिया गया fx = ये जो फंक्शंस डिफाइन हो रहा है fx = x², मींस दैट y = x²। fx = y होता है, तो y = यहाँ पे x² हो गया। तो x का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे fx = x² फंक्शन डिफाइन हो रहा है, x का वैल्यू -1 रखेंगे। देखिए, तो -1 का स्क्वायर, ये fx = y होता है, तो y = क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1। सो यहाँ पे ये जो है आपका -1, हम यहाँ पे x के जगह पे -1 पुट किए, तो -1 का स्क्वायर मुझे क्या मिल गया? 1 मिल गया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से हम अगर x का वैल्यू y = x² फंक्शन है, इस फंक्शन में x के जगह पे 1 पुट करेंगे +1, तो y = क्या हो जाएगा? y = 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। y = यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो y = फिर से क्या मिल गया हमें? 1 मिल गया, मतलब -1 रखने पर भी 1 मिला। इसका क्या मतलब है? क्या ये 1 1 होगा? नहीं होगा 1 1। 1 1 का मतलब है कि पीछे 1 आगे 1, 1 1 नाम पड़ा, मतलब डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से ही मिलेगा। यहाँ पे डोमेन का 2 एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से मिल रहा है, दिस इज मैनी वन, ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, नॉट 1 1। 1 1 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको लिख देंगे, दिस इज नॉट 1 1, नॉट। हमको तो यहाँ पे 1 1 चेक करना है, क्योंकि हम लोग अभी तक 1 1 ही पढ़े हैं और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं 1 1 फंक्शन के लिए। तो हम इसको किस प्रकार से पहचानना है उसको हम थोड़ा सा रियलाइज कराने का प्रयास करते हैं, कि आप 1 1 को रियलाइज कर पाए कि उनका मतलब क्या होता है।
कि दो फंक्शन किसी एक फंक्शन से मिल रहा है, मतलब ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। इसमें का थर्ड में कहा गया है कि इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर दिया है और सेम फंक्शन दिया है, तो देखिए ये 1 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर नंबर, ये है सेट। इंटीजर नंबर जो होता है इसमें निगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो नंबर भी होता है। जीरो इसके ऊपर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर तक ऊपर बढ़ते रहता है। -1 -2 -3 ये भी इनफाइनाइट नंबर तक बढ़ते रहता है। ठीक है, एंड इसमें सेट ऑफ इंटीजर नंबर ये भी वही है, 0 1 2 3 4 ये भी इनफाइनाइट नंबर तक बढ़ते रहता है। -1 -2 -3 -4 ये भी आपका इनफाइनाइट नंबर तक बढ़ते रहता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये फंक्शन जो डिफाइंड है इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द गिवन फंक्शन डिफाइंड। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसमें x का वैल्यू पुट कीजिए। अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 अगर हम इसमें इनपुट किए x, आउटपुट क्या आया 1 आ गया। अगर हम फिर से इनपुट करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक बार 1 पुट किए -1 पुट करेंगे, क्योंकि -1 जैसे यहाँ पे है ना, इसमें 1 भी है -1 भी है, तो -1 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस अगर -1 पुट के फिर भी 1, दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 1 का मतलब है कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे दो दो एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो रहा है, दिस इज नॉट 1 1, 1 1 इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका नॉट 1 1। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, एंड फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ में का नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय, ये क्वेश्चन तीनों फंक्शन सेम था, सिर्फ यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में था, रियल नंबर के बारे में, इंटीजर नंबर के बारे में। फोर्थ में क्वेश्चन है कि फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है, इसमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब देखते हैं ये फंक्शन अलग है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ये 1 1 होता है कि नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच यहाँ पे डिफाइन है। नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक डिफाइन होगा। 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से एंड लास्ट होता है इनफाइनाइट पे। तो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, इट मीन्स दैट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो एफ एक्स की जगह पे वाई लिख दिए एंड इज इक्वल टू एक्स क्यू का एक्स क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ 8 होगा। ठीक है, फिर 3 का क्यूब 27, मतलब यहाँ पे जितना भी हम डिफरेंट डिफरेंट इसमें से एलिमेंट लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कोडोमेन का एलिमेंट आएगा, मतलब कोई भी दो ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका इमेज सेम एलिमेंट में मिला, मतलब किसी भी दो नंबर का क्यूब सेम नंबर नहीं होता है। सो ये आपका 1 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए 5 में कहा कि एफ जेड टू जेड, मतलब इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन फंक्शन चेंज है। एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए ये आपका 1 1 होगा, तो ये भी 1 1 होगा, कैसे होगा, देखिए 1 1, क्योंकि इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर के बीच एक फंक्शन डिफाइंड है जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है। ये इंटीजर नंबर, ये भी इंटीजर नंबर, यहाँ पे इंटीजर में होता है -1 0 1 2 इस प्रकार से बढ़ते रहेगा, -2 -3 -4 इस प्रकार से बढ़ते रहेगा। इस प्रकार से माइनस इन्फिनिट तक बढ़ेगा, ये भी माइनस इन्फिनिट तक बढ़ते रहेगा, ये इन्फिनिट तक, ये भी इन्फिनिट तक बढ़ेगा। चलिए
तो देखते हैं यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें आप वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर एक्स का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू भी -1 ही आ जाएगा, -1, क्योंकि किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर हो तो उसका आंसर माइनस में ही आता है। सो यहाँ इसका आंसर -1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यू है तो इसमें अगर x का वैल्यू +1 भी पुट करेंगे तो 1 का क्यूब y इज इक्वल टू +1 आएगा। मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर डिफरेंट डिफरेंट इस कोडोमेन का एलिमेंट आता है, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट इनपुट पे टू डिफरेंट आउटपुट आता है। इट मीन्स दैट इसी प्रकार से कोई भी इसमें ऐसा नंबर बिलोंग नहीं करेगा जिसका होल क्यूब किसी एक नंबर पे आ जाए। सो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा, इसीलिए ये भी 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल्स ऑफ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन पर कुछ हम एग्जांपल देख करके समझाने का प्रयास किए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में कि ऑन टू फंक्शंस क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। फिर देखेंगे मैनी वन फंक्शंस क्या होता है, इसका देखेंगे यहाँ पे कि ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस के बारे में। ऑन टू फंक्शंस को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव, दिस इज नोन एज ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। इसके इसी का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। इसलिए कहा गया है कि व्हाट इज सर्जेक्टिव फंक्शन, डेफिनेशन समझते हैं। इसके डेफिनेशन में कहता है कि ए फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ है जो एक्स से वाई तक डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड ऑन टू। इस फंक्शंस को हम लोग ऑन टू कह सकते हैं कब, यदि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि वाई का प्रत्येक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का प्रत्येक एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे एक एक्स सेट ले लिए, एक वाई सेट ले लिए, इसके बीच एक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। यहाँ जो दिया है एफ ऑफ एक्स एंड वाई, उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं कि एक एक्स सेट है, वाई सेट है, और दोनों के बीच एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो ये फंक्शंस ऑन टू कब कहलाएगा, इसके बारे में। तो यहाँ पर डेफिनेशन कहता है इफ एवरी एलिमेंट वाई, इसमें वाई का जितना भी एलिमेंट है ना, उस सभी एलिमेंट का कुछ ना कुछ इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। इस एक्स के कुछ एलिमेंट में इसका इसका इमेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इसमें ये इस y में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब इस सभी का प्री इमेज इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शंस। जैसे मान लीजिए 1 को हम मिला देते हैं p से, अब इसमें हम इस b को भी मिलाते हैं p से, एंड c को मिलाते हैं q से, एंड d को मिलाते हैं r से। देखिए तो ये फंक्शंस हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शंस होगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के कुछ एलिमेंट का इमेज है। जैसे ए का इमेज पी है, बी का इमेज पी है, सी का एलिमेंट क्यू है, डी का एलिमेंट आर है। दिस इज द ऑन टू फंक्शंस। क्या पूछेगा बताइए, इज दिस फंक्शंस वन वन फंक्शंस, क्या ये फंक्शन वन वन है? नो, दिस इज नॉट वन वन, दिस इज मैनी वन फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। अब देखिए वन वन फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे ए बी जो है दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ मिल रहा है, इसीलिए वन वन नहीं होगा। लेकिन ऑन टू होगा, क्यों? ऑन टू होने के लिए पहचानना है कि इसमें जो आपका y का जो फंक्शन है, मतलब को डोमेन है, इस को डोमेन में सभी एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अगर हम देखेंगे इसके डोमेन एंड रेंज के बारे में तो क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ए बी सी एंड डी, ये हो जाएगा डोमेन। एंड रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज पी क्यू एंड आर, रेंज पी क्यू एंड आर, ये हो गया रेंज। चलिए एंड उसके बाद इसका कोड डोमेन क्या होगा, कोड डोमेन है पी क्यू आर। अब देखिए डोमेन कोड डोमेन कैसे पहचानते हैं, तो जो आपका शुरू वाला यहाँ पे एक्स जो है, फंक्शन एक्स से वाई के बीच डिफाइन हो रहा है, तो ये एक्स जो होगा ये डोमेन, वाई जो होगा ये को डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होता है, रेंज को डोमेन का वैसा एलिमेंट होता है जो डोमेन से कनेक्टेड होगा, डोमेन के सभी एलिमेंट्स, डोमेन के सभी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे डोमेन तो ये सभी डोमेन हो गए ए बी सी डी,
एंड कोडोमेन क्या हुआ, ये सभी एलिमेंट, इसमें जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी कोडोमेन होगा, लेकिन रेंज सभी एलिमेंट नहीं होता है, कभी कभी हमेशा ऑन टू होगा तो ऑन टू में कोडोमेन रेंज के बराबर होता है, लेकिन वन वन में नहीं हो सकता, मेन वन में होगा कि जरूरी नहीं है, लेकिन ऑन टू में कोडोमेन एंड रेंज दोनों बराबर होता है। जब ये हम देखेंगे कोई फंक्शन है सो कोडोमेन और रेंज बराबर है तो आप बोल सकते हैं कि ये ऑन टू होगा। इसका एक रिमार्क होता है, नोट में लिख लीजिएगा यहाँ पे, कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल if, देखिए, if codomain and range are equal then the function is on to, ठीक है। इफ कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल, अगर किसी फंक्शंस का कोडोमेन और रेंज बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है था आपको ऑन टू के बारे में। अब यहाँ पे इस पर कुछ बेस्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। हम एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस में। एक फंक्शन लेते हैं कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है एंड द फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि बताइए कि ऑन टू है तो किस प्रकार से जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा गया कि ये फंक्शंस ऑन टू है कि नहीं उसको बताइए, एंड उसके बाद इसका आंसर किस प्रकार से ऑन टू है उसके बारे में बताने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पे देखिए बताते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ये है आपका नेचुरल नंबर, ये है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक डिफाइन होगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब ये होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स होता है। अब ये एक्स जो होता है इस ये सेट जो है इसको हम लोग एक्स बोलते हैं और इसको हम लोग वाई बोलते हैं। जैसा ये फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई और यहाँ पे एक्स का जगह पे एक्स है तो हम एक्स को इनपुट करेंगे तो वाई का वैल्यू आउटपुट मुझे मिलेगा। जब एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दें तो वाई का वैल्यू 1 आता है। अगर एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू भी 2, बिकॉज हेयर एक्स इक्वल टू वाई, एक्स वाई के बराबर है, इसीलिए जो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे वही वाई का वैल्यू आएगा। इसी प्रकार से 3 3 से मिलेगा, 4 4 से मिलेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर सब एक नंबर एक ही नंबर से मिलेगा। कोई भी इसमें दो नंबर एक नंबर से नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें जितना नंबर होगा, क्योंकि ये भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड ये भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जितना एलिमेंट इसमें होगा उतना ही एलिमेंट इसमें होगा और प्रत्येक एलिमेंट से कनेक्टेड यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इसका जो कोडोमेन होगा, इस कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शंस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं ये ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या ये वन वन होगा, तो वन वन भी होगा। कि इसलिए वन वन होगा क्योंकि इसका जो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिकली इमेज बन रहा है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड है इस कोडोमेन के एलिमेंट से, इसलिए क्या हो एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मिल रहा है, मतलब सबका वन वन इमेज बन रहा है। एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, इसलिए क्या होगा वन वन भी हो जाएगा ये और ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक। इसको देखते हैं यहाँ पे मैनी ऑन फंक्शंस के बारे में। इसका देखेंगे यहाँ पे मैनी ऑन फंक्शंस के बारे में कहा, इसमें कहा गया कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सेट टू बी मैनी ऑन फंक्शंस इफ टू और मोर देन एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन का दो या दो से अधिक एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ये कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, देखिए कि मैन नाम से स्पष्ट है मैनी और वन। मैनी का मतलब बहुत, टू और मोर देन टू दो या दो से अधिक, मैनी मतलब बहुत, दो या दो से अधिक, और वन मतलब इस डोमेन का दो या दो से अधिक एलिमेंट को डोमेन के वन एलिमेंट से कनेक्टेड होगा तो कहलाएगा मैनी वन फंक्शंस, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अगर एक ए और बी इस दोनों को वन से मिला दे, ठीक है, एंड उसके बाद सी को हम मिला दे यहाँ पे 4 से एंड डी को हम मिला दे यहाँ पे 3 से,
देखिए अगर ऐसा हो दिस फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शंस, इसका मतलब ये फंक्शंस क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। ये फंक्शन वन वन होगा नहीं, टू, ये फंक्शन ऑन टू होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑन टू होने के लिए को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इस डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, इसलिए ये आपका वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो है क्या, मैनी वन फंक्शन है। अगर एक और फंक्शन लेके देखिए इसमें, तो क्या ये फंक्शन 1 2 3 4 एंड 2 3 ए बी सी, चलिए अगर ऐसा फंक्शन ले तो देखिए क्या हो सकता है। अगर ये 1 को ए से मिला देंगे एंड 4 को 2 को ए से मिला देते हैं, ठीक है, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, क्या ये फंक्शन वन वन है? वन वन नहीं है, वन वन नहीं होगा। ऑन टू है, ऑन टू कैसे देखेंगे? ऑन टू देखने के लिए ये है डोमेन, ये है कोडोमेन, इस कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का, वो सभी एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें होना चाहिए, तो कहलाएगा ऑन टू। तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। एंड उसके बाद देखेंगे मैनी वन है, हाँ मैनी वन का मतलब क्या होता है, डोमेन के मेनी एलिमेंट किसी वन एलिमेंट से कनेक्टेड, मेनी मतलब टू और मोर देन टू, एक से अधिक। तो एक यहाँ देखिए यहाँ पे दो, एक और दो, दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो रहा है, मतलब मेनी वन भी हो जाएगा, मेनी वन भी हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और इससे हम और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1 2 3 4 ए बी सी डी, अगर यहाँ पे ये दो सेट है, सॉरी दो सेट यहाँ फंक्शन में आ रहा है, 1 ए से मिल रहा है, 2 बी से, 3 सी से, 4 डी से। अच्छा बताइए क्या ये फंक्शन वन वन होगा? ये वन वन भी होगा, एंड ऑन टू, ये ऑन टू भी होगा, एंड ये मैनी वन होगा, मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन नहीं होगा। क्यों? देखिए ध्यान से, वन वन क्यों है? इसलिए वन वन है क्योंकि इसका एक एलिमेंट, इसमें डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट एक एलिमेंट से ही मिल रहा है। नाम है वन वन का मतलब है एक एलिमेंट से मिलेगा। शुरू में वन है मतलब शुरू के सेट का एक एलिमेंट, लास्ट में वन है मतलब लास्ट के सेट का एक एलिमेंट से ही मिल रहा है। ऑन टू का मतलब होता है कि ये जो आप को डोमेन, इस को डोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, मतलब इसका सभी एलिमेंट डोमेन से कनेक्टेड होना चाहिए, सिंपल ऐसे समझिए, ठीक है। इसलिए यानी कि ये आपका ऑन टू हो जाएगा। एंड मैनी वन का मतलब है कि यहाँ शुरू में मैनी है, मतलब यहाँ पे मैनी एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि है नहीं, यहाँ पे हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसलिए मैनी वन नहीं होगा, ये वन वन ऑन टू होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शंस वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो उसे क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बारे में समझते हैं कि अगर कोई फंक्शंस वन वन भी है, ऑन टू भी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शंस। कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, उसे हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन f of x to y is known as one one and on टू और बाइजेक्टिव if f is both one one and on टू। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो कहलाएगा आपका बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं ये फंक्शन जो है इसको f से मिला देते हैं, बी को आई से, सी को जी से, डी को एच से, ई को एफ से। देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि एक फंक्शंस डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली इमेज बना रहा है, यूनिकली कनेक्टेड है। सो दिस इज वन वन, वन वन फंक्शन हो जाएगा। एंड उसके बाद ऑन टू के बारे में बताई थी कि को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज बना रहा है, मतलब ये ऑन टू हो जाएगा। एंड उसके बाद ये वन वन है, ऑन टू है, तो ये आपका जब दोनों सेटिस्फाइड करेगा तो कहलाएगा बाइजेक्टिव, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ये है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मतलब फंक्शंस का थ्योरी एक्सरसाइज 1.2 बनाने के लिए इतना काफ़ी है। तो इसके बाद आप खुद से
एक्सरसाइज 1.2 बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।